चाहते हैं कि आज की इस भक्ति को आप आशीषित करें। जब संडे स्कूल के बच्चे वर्शिप में पिता परमेश्वर पार्ट लेने वाले हैं, रीडिंग्स में पार्ट लेने वाले, इंटरसेशन में पार्ट लेने वाले हैं पिता, और भी अन्य चीज़ों को वो करने वाले हैं, तो पिता आप उसे आशीषित करें। आज के हमारे संडे स्कूल के सेल को ब्लेस करें, ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं। आगे की संपूर्ण आराधना, वचन और सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लोग कहेंगे यीशु के नाम से। आइए हम प्रभु भोज विधि की ओर बढ़े। प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची सहभागिता तुम्हाला लाभो। आइए हम साथ में इन प्रार्थनाओं को करें। हे सर्वसमत देवा, तुला आमची अंतकरणे पूर्णपणे ठाऊक आहेत। आमच्या मनातील आशा, आकांक्षा आणि विचार तू पूर्णपणे ओळखतोस। आमची कोणतीही बाब तुझ्यापासून लपलेली नाही। आम्ही तुझ्यावर मनोभावे प्रेम करावे आणि तुझ्या पवित्र नामाची महिमा यथार्थ वर्णन करावा। म्हणून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तू आमची मने शुद्ध कर। आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे, आमेन। उद्वलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर मानवाला शांती। हे देवा, आमचा प्रभू, स्वर्गीय राजा, सर्वसमत देव बापा, आम्ही तुझी आराधना करतो, तुला धन्यवाद देतो। तू गौरवशाली आहेस म्हणून आम्ही तुझी स्तवन करतो। हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, देव पिताचा एकुलता पुत्र, जगाचे पाप हरण करणाऱ्या देवाचा कोकरा, आमच्यावर दया कर। देवपिताच्या उजवीकडे विराजमान असणाऱ्या प्रभू, आमची प्रार्थना आहे। कारण केवळ तू पवित्र आहेस, केवळ तू प्रभू आहेस, केवळ तू परमश्रेष्ठ आहेस। हे येशू ख्रिस्ता, केवळ तू पवित्र आत्म्यास देवपिताच्या गौरवात सहभागी आहेस, आमेन। आइए इस समय हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और स्तुति आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। और आज की जो वर्शिप है वो हमारे संडे स्कूल के बच्चे लीड करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हम इस गीत को गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा?
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब उसके घराने के वारिस हैं। तो इसी गीत को हम गाएंगे, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या लिबास, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है, मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू, अब कोई शस्त्र ना रोके मुझे, शत्रु की युक्ति ना टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, हम उसको धन्यवाद देंगे। आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं तो उसकी उपस्थिति के लिए हम आज प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया
सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर से समय के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, आप इस भक्ति को चलाइए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम आज के शास्त्र पाठ की ओर बढ़ेंगे और आज का जो पहला शास्त्र पाठ है वो अय्यूब की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 25 से 27। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आयुब इसका 20वां अध्याय 25 से 27। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा, उसकी चमकीली नोक उसके पित्ते से होकर निकलेगी, भय उसमें समाएगा, उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम आज की दूसरी शास्त्र पाठ की ओर बढ़ेंगे और आज का जो दूसरा शास्त्र पाठ है वो पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय वचन 7 से 11। प्रेज द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ है पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय वचन 7 से लेके 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हम आड़ी पाड़ी छे स्तोत्र को इस बार पढ़ेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब बारी बारी से भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 32 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेरे लेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। यह वचन हम साथ में बोलेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा, यास गौरव असो जसे प्रारंभी होते। आमीन। हम आज की सुसमाचार के वचन को सुनने से पहले इस समय एक और एक गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
आजचं जो शुभ वर्तमान पाठ आहे या यहुन्ना याची 14वा अध्याय वचन 15 पासून याची सुरुवात होत असेल. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ. तुम भी जीवित रहोगे. उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में. जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है. और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. उस यहूदा ने जो इसकारियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा. ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे पास से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे. हे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आहे. मंडली समय बैठ जाए. हेलो 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 चेक हेलो. प्रभू येशूचे गोड आणि सामर्थ्य नावामध्ये सगळे सलाम. माझा विश्वास आहे आपण सगळे आनंदित आहो. आज किती जण आनंदित आहे? थँक्यू. कारण काय आहे माहित नाही. ओके. आज एक बहुत ही आशीषित दिन है कि प्रभु ने हमारे जीवन में आज का नया दिन, नया सवेरा दिया है. उसके साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे सीजीसी की जो बच्चे हैं आज बड़े सुंदर रीति से इस आराधना को लीड कर रहे हैं. प्रभु इन्हें आशीषित करे.
और हम सभी के जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज की जो इतवार है, आज मई महीने की 10 तारीख है, द 5th संडे आफ्टर ईस्टर। पुनरुत्थान के पश्चात आज 5वां इतवार है। हमने ऑलरेडी 4 इतवार आगे क्रॉस कर चुके हैं और आज 5वीं इतवार है। और आज का जो थीम है, हम शुरुआत में उसको हम लोग देखें कि द लिविंग रिडीमर एंड द होप ऑफ रेजरेक्शन। द लिविंग रिडीमर एंड द होप ऑफ रेजरेक्शन। जीवित उद्धारकर्ता और पुनरुत्थान की आशा। और उस संदर्भ में जो वचन हम लोगों ने पढ़े, पहला पाठ हमने पढ़े आयूब की पुस्तक से, आयूब उसके 19 अध्याय वचन 25 से 27। उसके बाद हमने पहला पतरस उसके 4 अध्याय वचन 7 से 11 हमने पढ़े। और फिर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 15 से 27 हम लोग पढ़े हैं। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान सर्वजीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आपकी पवित्र 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 हुजूरी में आते हैं। हम आपके धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप महान और महान परमेश्वर है। प्रभु, आपके इस पवित्र भवन में आपने हमें लेके आया, आपकी स्तुति आपकी महिमा के लिए, आपके सम्मुख नम्रता के साथ दीनता के साथ उपस्थित रहने के लिए, आपकी इच्छा आपकी योजना को समझने के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए और हर एक की जीवन के लिए कि प्रभु आज आप हमें इसी संसार में जीवित रखे हैं। और प्रभु, इस पवित्र साबत दिन में जब हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं खुदा, आपके इस पवित्र कलाम के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें, हमारे मनों को खोलिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हम सभी के ऊपर बनी रहे और प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी को महसूस होने के लिए दे। प्रभु, जब मैं आपके नाम में खड़ा हूँ, मैं नहीं वरन आप ही हम सबसे बातचीत करें। प्रभु, आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में देता हूँ और यीशु हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जीवित उद्धारक और पुनरुत्थान की आशा। हो सकता है कि हमने पुनरुत्थान को 4 हफ्ते पीछे छोड़ के आ गए हैं और ये बात हमें उस दिन ही उसकी महत्व को हम सब जानते हैं जिस दिन हमने उस पुनरुत्थान को सेलिब्रेट किए। उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जिस दिन हमने सेलिब्रेट किए, उसके बाद फिर हम उसको पीछे छोड़ जाते हैं। परंतु हमारे लेक्शनरी में जो हमें दिया गया है, ये हमें याद दिलाता है, ये एक यात्रा है, पुनरुत्थान की यात्रा है। जिस प्रकार पुनरुत्थान से पहले हम लोग एक बहुत ही बड़ी यात्रा में हम लोग चले, जिसको हम लोग लैंड कहें। और उस 40 दिन के उपवास के पश्चात हमारे पश्चाताप, हमारे हर एक विषयों पर ध्यान करना, उसके बाद हमने आगे इस पुनरुत्थान तक पहुँचे। और उस पुनरुत्थान के पश्चात हमें और भी आगे जाना है, जब तक वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया है, जब तक वो
नहीं उतरते तब तक हमें आगे चलना है। फिर वो पवित्र आत्मा उतरने के बाद फिर हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग चले। तो इस प्रकार से हमारी आत्मिक यात्रा, एक मसीह की आत्मिक यात्रा प्रतिवर्ष उस प्रकार चलते रहता है। तो आज की जो थीम है कि जीवित उद्धारक, जीवित उद्धारक और पुनरुत्थान की आशा। मसीह विश्वास की जो जड़ जो है, या मसीह विश्वास की जो गहराई है, ये एक अटूट विश्वास पर टिकी है, और वो है जीवित प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिन्होंने मृत्यु को हराया और पुनरुत्थान की आशा को हम सभी के लिए लेके आए। और जो कोई उन पे विश्वास करता है, जो कोई वो पुनरुत्थित यीशु पे विश्वास करता है, वो जीवित रहता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हराया और जीवन को सभी के लिए लेके आया, और वो जीवन हमें दिए हैं। और वो जीवन को पाने के लिए एक व्यक्ति को विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु ये एक इतिहास को दर्शाता है। इट टॉक्स अबाउट अ लिविंग हिस्ट्री, एक आत्मिक सत्यता को दर्शाता है। इट टॉक्स अबाउट अ स्पिरिचुअल रियलिटी, जो कि हमें आशा देता है, एक ऐसा आशा जो कि कोई भी आंधी से वो हिलता नहीं है, एक स्थिर आशा को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान सभी के लिए एक ऐसा जीवन को हमें देता है जिसके उद्देश्य को हम जानते हैं। आज बहुत सारे लोग की जीवन की यात्रा में उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग ऑन दिस अर्थ? इस संसार में, इस धरती में जीने का मकसद क्या है? राजा सुलेमान बड़ी अच्छी रीति से लिखते हैं कि जो कुछ इस सूरज के नीचे है वो केवल व्यर्थ है। आज लोग दे आर रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे आज लोग दौड़ रहे हैं। आज लोग अनेक प्रकार की मान्यता के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु हम मसीह जो हैं, हमें अगर एक थोड़ा रुक कर अगर सोचते हैं, ये हमें सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव टू लिव हियर, हमें ये सब छोड़ना है। ये कुछ भी विषय जिसके पीछे आज संसार दौड़ रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि मैं ऐसे बनूं, वैसे करूं, ये करूं, वहां जाऊं, ये सब, एवरीथिंग, सब कुछ हमें यहां छोड़ना है। परंतु अगर हम मसीह की ओर देखते हैं तो उसकी पुनरुत्थान हमारे लिए एक नई आशा को, एक उद्देश्य को देता है कि इस जीवन के पश्चात देयर इज अ लाइफ। हो सकता है कि इस जीवन में हमारे लिए सुख है, दुख भी है, ये तो चलता रहता है, परंतु इसके बाद एक जीवन है जिसमें दुख नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें पीड़ा नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के उतार और चढ़ाव नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्ण जीवन को दर्शाता है, एक आनंदित
जीवन को दर्शाता है जिसमें हम पिता के साथ रहेंगे। दैट इज द होप, ये हमारा आशा है। आज का जो पहला पाठ जब हम लोग पढ़ते हैं, आयूब कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरे उद्धारक जीवित है। मुझे विश्वास है कि मेरे उद्धारक जीवित है। ये एक कन्फेशन है। ये आयूब ने उस सत्यता को प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान से पहले उस सत्यता की कबूलीनामा दी कि मेरे विश्वास है कि मेरे उद्धारक जीवित है। उसे कोई मृत्यु ढाक नहीं सकता, उसे कोई मृत्यु दबा नहीं सकता, उसे कोई मृत्यु छुपा नहीं सकता, बिकॉज ही इज एवर लिविंग। वो सदा जीवित है और वो जीवन को वो लाएगा। दैट वॉज द होप ऑफ जॉब। आयुब का वो एक महान आशा था। इन द मिड्स ऑफ ऑल द एफ्लिक्शन, सारे दुखों के बीच में, सारे पीड़ा के बीच में, सारे अकेलेपन के बीच में, he had a great hope। उसका एक बहुत बड़ी आशा थी कि मेरे उद्धारक जीवित है। तब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी नहीं हुआ था, तब तक यीशु मसीह इस धरती में भी नहीं आए थे, उनकी जन्म भी नहीं हुआ था। बट दिस फेलो हैज ए ग्रेट होप। वो भविष्य को देख लिया था, वो उस भविष्य को देख लिया था कि वो उद्धारक आ रहा है। वो उद्धारक जो कि जीवित है, उसे मृत्यु ढक नहीं सकता है और उसके द्वारा पुनरुत्थान की आशा कायम रहती है। हम लोग 2-3 विषय को हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट जो कि हमने आज पढ़े, आयूब की पुस्तक उसकी 19 अध्याय वचन 25 से 27, इट टॉक्स अबाउट एश्योरेंस इन द मिड्स ऑफ एफ्लिक्शन। ये उस बात को दर्शाता है कि एक आशा है, एक भरोसा है दुखों के बीच में। दुखों के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में एक आशा और एक भरोसा को दर्शाता है। जब हम हमारे उस जीवित उद्धारक के ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि उसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है और वो पुनरुत्थान सदा हमारे साथ चलने वाला पुनरुत्थान है, जो हमें कभी नीचे गिरने नहीं देता है। आयूब की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विषय को दर्शाता है कि एक मनुष्य की सफरिंग को दर्शाता है, उसकी दुखों को दर्शाता है और उस बीच में वो डिवाइन, वो ऐश्वरिक सामर्थ को भी दर्शाता है। नीचे एक मनुष्य पीड़ा से कराहते रहा है, वो दुख से, दर्द से टूट रहा है, उसकी आशाएं टूट रही हैं, वो अकेलेपन के शिकार हो रहा है। बट इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग देयर इज ए कनेक्शन। एक कनेक्शन है जो कि जीवित उद्धारक उस पीड़ा के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयूब जब ये तमाम चीजों होके जा रहा था, he was a live conversation with the God the Almighty। वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था और परमेश्वर भी उससे बातचीत कर रहे थे। तो प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया और हमें हमारे लिए अपने पुत्र को दिया, जो पुत्र हमारे लिए इस संसार में आए, हमारे जैसे मनुष्य का जीवन उन्होंने जिए, क्या उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। तो आज का जो पहला विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि एश्योरेंस इन द मिड्स ऑफ एफ्लिक्शन, दुखों के बीच में, पीड़ा के बीच में वो हमें आशा देता है, उसके ऊपर भरोसा है। तो जब भी हम लोग इस परिस्थिति होके जाते हैं और हम
आयुब की जिंदगी को, आयुब की जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो हम ये ना भूले कि दुख, समस्या, बीमारी, उतार चढ़ाव आएगी, परंतु हमारे जीवित उद्धारक हमारे साथ है। तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम आगे चल पाएंगे। इसलिए हम कभी निराश ना हो, हम कभी दुखी ना हो। अक्सर ऐसे परिस्थिति में हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, बट ये पुनरुत्थान हमें आगे बढ़ने के लिए और वो जीवित उद्धारक हमें सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दूसरा विषय को जब हम लोग देखते हैं, आज के उत्तर प्रत्युत्तर में जब हम लोग पढ़े भजन संहिता 32 जब हम उसको देखते हैं, हमें और एक विषय हमें मिलता है कि द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेस्टोरेशन, द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस, पाप क्षमा के आनंद, पाप क्षमा के आनंद और एक पुनरुद्धार को हम लोग देखते हैं, एक रेस्टोरेशन को देखते हैं। आज बहुत सारे लोग दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन मिले, हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हमने जो गलतियां की हैं, वो गलतियां जो हमें रात और दिन चुभ रहा है, जो हमें रात और दिन सता रहा है, उस गलतियां से हमें मुक्ति मिले। इसलिए हम रोज देखते हैं thousands of people, lakhs of people, हजार लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं इधर उधर, कोई पानी में जा रहा है, कोई पहाड़ में जा रहा है, फॉर व्हाट, किस लिए? पाप क्षमा के लिए, कि पाप हमारे धो जाए। परंतु हम देखते हैं राजा दावीद के जीवन में, राजा दावीद के जीवन में पाप आया और उस पाप को उसने कबूलीनामा दी। जब उसको बताया गया कि राजन आपने गलत किया है, उसने उस पाप की कबूलीनामा दी और कबूलीनामा देने के बाद फिर उसके जीवन में एक पुनरुद्धार को हम लोग देखते हैं, एक आनंद को हम लोग देखते हैं। उस प्रकार हमारे जीवन में हम अगर ऐसे कुछ परिस्थिति में फंसे हैं और हम चाहते हैं उद्धार, तो ओ यीशु मसीह में हमारे लिए वो पाप क्षमा में आनंद है। पाप को अपने साथ में दबा कर रखने से आनंद नहीं है, परंतु उसको पश्चाताप करके प्रभु के हाथ में देने से हमें वो क्षमा देंगे, वो हमें वो उस क्षमा के द्वारा हमें शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि और वो चीज़ें हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, उसकी लहू से हमारे पाप धुलती है, उसके द्वारा हमारे डिलीवरेंस होते, उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, उसके द्वारा हमें शांति मिलता है। द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेस्टोरेशन कम्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। जो पुनरुत्थित यीशु के द्वारा ये आनंद, ये क्षमा हमें प्राप्त होता है। आज भी वो पिता के सामने मेरे लिए, हम सभी के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, क्योंकि वो उस मध्यस्थता के एक नमूना उसने पेश किए। जब वो क्रूस पर थे, उनकी पहली वाणी क्या था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं। आज भी वो पिता के सामने वो मध्यस्थता कर रहे कि पिता इन्हें क्षमा करे, बिकॉज उनके द्वारा ही हमें पिता के पास जाने की रास्ता मिलता है। सो प्रियो, इस बात को हम लोग ना भूलें, द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेस्टोरेशन, पाप क्षमा की आनंद और पुनरुद्धार, हमारे उद्धारक, हमारे जीवित उद्धारक और उस पुनरुत्थित यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे आज का जो दूसरा पाठ, पहला पत्रस 4 अध्याय 7 से 11,
living for God's glory in the end times. परमेश्वर की महिमा के लिए जीना अंतिम समय में। यहाँ पर एक सुंदर वचन हमने पढ़े, क्या हम लोग उसको बस एक बार पढ़ेंगे? पहला पत्रस। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। आमीन। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये तो हम भी बातें करते हैं रोज सवेरे चाय के साथ, लंच में, डिनर में, कि क्या हो रहा है इस संसार में, और ये हमें दिखाता है कि देयर इज ए एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग अप। परंतु इसमें हमारा किरदार क्या है? व्हाट वी सपोज टू डू, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। यहाँ पे बड़ी सुंदर रीति से बताया गया है कि इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमें प्रार्थना में सचेत रहना है। इट इज फॉर द, ये एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए और एक कलीसिया के लिए। ना भूलें इस चीज को। हम एक व्यक्ति उसमें सचेत रहे, एक परिवार उसमें सचेत रहे, एक कलीसिया प्रार्थना में सचेत रहे। दूसरा कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अधिक पापों को ढांप देता है। इट इज आवर क्रिश्चियन लव, जो मसीह में जो प्रेम है, हमें उस प्रेम को एक दूसरे के लिए दिखाना है। हमें एक दूसरे की गलती या एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करना नहीं है, परंतु हमें एक होके रहना है। ये जो कलीसिया, एक मंडली होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को ध्यान देना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसको जो 10 वचन, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भली भंडारी के समान एक दूसरे के सेवा में लगाएं। यदि कोई 11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अगर कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हम थोड़ा हमारा बोली चेक कर ले व्हेन वी टॉक, और ये हमसे आशा किया जाता है। और कौन आशा करता है? हमारा जीवित उद्धारक, हमारे पुनरुत्थित यीशु, जिसमें हमारी आशा है। वो हमसे यही उम्मीद करता है कि हमारे बातचीत, हमारे सोच विचार उसकी तरह हो। तीसरा जो चीज हमने देखे कि ये अंतिम दिनों में हमें कैसे जीना है, हाउ वी हैव टू लिव। हम अनकॉन्शियसली नहीं परंतु कॉन्शियस के साथ हम लोग रहे, आध्यात्मिकता में हम लोग बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, सेवा में हम लोग बढ़े। हमें बाकी चीजों को साइड करना है और ये तमाम चीजों को हमें आगे लाना है। ये जो मंडली, ये जो परिवार, हमें इस बात को ध्यान देना है। चौथा चीज जो है आज का सुसमाचार, जो कि यूहन्ना 14 15 से 27, और ये बात को कहता है कि शांति, पीस एंड प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, शांति और उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शांति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति। जब हम इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, कृपया
15 और 16 कोई पढ़े। यूहन्ना 15, 16, 14 का 15, 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Yes. अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो पिता की आज्ञाओं को पालन करो। प्रेम इज नॉट अबाउट ओनली वर्ड्स, केवल शब्द से नहीं। आज बहुत लोग हैं, हम सुनते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह से प्रेम करते हैं, बट हमारा एक्शन जो है कुछ अलग दिखाता है। इसमें सवाल आता है हमारे बपतिस्मा, हमारे दृढ़ीकरण, हमारे मसीह परिवार में परवरिश। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो शब्द से नहीं परंतु कार्य से हम लोग दिखाएं। हम शब्द से नहीं परंतु कार्य से हम लोग दिखाएं। आज हमारा कार्य कैसा है? और उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं कि 27 वचन पढ़े। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें शांति दे जा रहा हूं। ये जो शांति, जो पीस जो है, ये किस प्रकार की पीस प्रभु यीशु मसीह हमें देता है और कहता है कि इट इज डिफर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये संसार से अलग चीज है। ये संसार जैसे देता है मैं वैसे नहीं देता हूं, परंतु मेरा शांति कुछ अलग है। संसार की जो शांति है वो ऊपर का पेंटिंग है, ऊपर से पेंटिंग, परंतु अंदर वही जख्म रहता है। परंतु प्रभु जो यीशु मसीह जो शांति के बारे में बात कर रहा है वो हमारे हृदय को, हमारे मनों को वो स्थिर रखता है। समस्या के बीच में, बीमारी के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में, संघर्ष के बीच में वो शांति हमें कायम रखता है। इट डजंट से ये यह नहीं बताता है कि वो शांति तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा, परंतु हमें वो सब आएगा, परंतु उस बीच में हम स्थिर रहेंगे। संसार ऐसा नहीं देता है। संसार बस ये कहता है कि अगर हम रो रहे हैं तो प्लीज मत रो, लेकिन हमारे आंसू बहते रहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो शांति देता है वो हमारे अंदर से हमें स्थिर आत्मा को देता है। इन द मिड्स ऑफ ऑल द एफ्लिक्शन, हमारे हर एक दुखों के बीच में, हमारे हर एक समस्या के बीच में हम स्थिर, हमारे मन स्थिर रहे, हम बहक ना जाएं, हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जब ऐसे दुख की परिस्थिति आती है, ऐसे समस्या की परिस्थिति आती है तो कहते हैं प्रभु हमारा नहीं सुना, प्रभु हमारा नहीं सुना। फिर उनकी चर्च बंद हो जाती है, उनकी प्रार्थना बंद हो जाती है, एंड दे बिकेम बैकस्लाइडर। परंतु ऐसे परिस्थिति में प्रभु जो शांति देता है हमें बैकस्लाइड करने के लिए नहीं, पीछे मुड़ने के लिए नहीं, परंतु आगे बढ़ने के लिए। सो पीस एंड प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, और ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अंत में हम लोग देखते हैं कि द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज नॉट जस्ट अ इवेंट। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो आज हम पांचवी इतवार में हम लोग देख रहे हैं, ये केवल एक इवेंट नहीं है, ये केवल एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बट ये एक इतिहास को दर्शाता है, एक फाउंडेशन को दर्शाता है जो कि जीवित मसीह में हमें प्राप्त होता है। आयुब की तरह हमें रिमाइंड किया गया है कि हमारा उद्धारक जीवित है और अंत में वो खड़ा रहेगा, अंत में वो हम सभी के लिए खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखे, ये भी हमने डिस्कवर किए कि वो पुनरुत्थान हमें आनंद को देता है, वो पुनरुत्थान हमें क्षमा को देता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखे कि ये अंतिम दिनों में एक मसीह होने के नाते हम कैसे जिए। अगर हमारे साथ वो जीवित उद्धारक नहीं है,
और हम अगर वो जीवित उद्धारक के साथ नहीं है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ अगर हम में नहीं है, वो पुनरुत्थान की जो प्रतिज्ञा अगर हमारे साथ में नहीं होता, तो हम कैसे रहते? ये बात हम देखे हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारा जीवित उद्धारक आज हमें बुला रहे हैं, एक इनविटेशन दे रहे हैं, एक कॉल दे रहे हैं। किस लिए? जीवन के लिए और आशा के लिए, पवित्रता के लिए और सेवा के लिए। हम डर के मारे ना चलें, परंतु कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग चलें, क्योंकि हमारे साथ वो पुनरुत्थान के सामर्थ हमारे साथ चलेगा। और जो सेवा है, हम डर के ना करें, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हम लोग करें। आइए हम लोग उस जीवित आशा में हम बने रहें, जो कि हमें उस पुनरुत्थित यीशु में, हमारा जीवित उद्धारक में हमें प्राप्त होता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, जो वचन के द्वारा खुदा आपने हम सभी से बातचीत की है। हे प्रभु, उस जीवित उद्धारक और पुनरुत्थान की आशा हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में सदैव बने रहे प्रभु। और आप हमारे साथ चले और हमें आपके साथ चलने के लिए सामर्थ्य दे। यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।